चलिए देखते हैं प्रश्न बैंक है विषय रसायन शास्त्र का कक्षा 12वीं के लिए 2025-26 त्रैमासिक परीक्षा के लिए इसका हमने पार्ट वन करा रखा है। पार्ट वन ये आपका सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें पार्ट 2 के जितने भी रेजिस्टिव क्वेश्चन है उसका हल कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्याय 2 है विद्युत रसायन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है फर्स्ट, जब Zn प्लस तथा Cu प्लस आयनों की सांद्रता इकाई होती है तो इस प्रकार की युक्त को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, विशिष्ट चालकता। क्या कहलाता है बच्चों? विशिष्ट चालकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर चालकता आणविक की इकाई होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोल इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पावर -1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का सही सूत्र है। इसका राइट आंसर होगा बी, Fe2O3X2O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेंटीमीटर इनवर्स। सेल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस Cu अभिक्रिया। गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें देखिए इसका क्या Zn का क्या हो रहा है? Zn का हो रहा है उपचयन। Zn का उपचयन हो रहा है और Cu जो है तो इसका अपचयन हो रहा है। ठीक, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं। संचायक सेल में कौन सा? ये लेड। संचायक सेल में लेड प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SHE के विभव का मान होगा। SH विभव का मान होगा क्या? इसका राइट आंसर सी। राइट आंसर क्या होगा? सी, SHE। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने की क्रिया है। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। लोहे में जंग लगने की क्रिया ऑक्सीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, चालकता सेल के इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेल स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव कितना होता है? अभी ऊपर हमने पढ़ा 0.0 वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना ... कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा संचायिका सेल में ... विद्युत अपघट्ट का उपयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर होगा H2SO4 होगा इसका राइट आंसर, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ... में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को ईंधन सेल में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को क्या कहलाता है? गैल्वेनिक सेल। इसका राइट आंसर होगा। 6वां है, 1 मोल Al3 को Al में अपचयन के लिए ... फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 फैराडे। क्या होगा? 3 फैराडे। ये 3 फैराडे या आप लिख सकते हैं फैराडे, 3 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल Al ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। इसमें होगा 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2 से O2 ईंधन सेल की दक्षता लगभग 70 से 75% होती है।
70 से 75%, तो ये 70, 75, 75 से 80 ये लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, 298 केल्विन पर 0.020 मोल के Cl विलयन की चालकता 0.0248 सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी? इसकी मोलर चालकता होगी 124, क्या होगी? 124 कूलाम, 124 कूलाम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे गैल्वेनिक सेल को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन व मीथेन आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ईंधन सेल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ईंधन सेल कहलाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्य सीसा संचायक सेल की आवेशित क्रिया 2PbSO4 + 2s2 इज इक्वल टू Pb + PbO0 + 2s2SO4 हैं, तो ये क्या है? असत्य होगा। ये सीसा संचायक सेल की क्रिया नहीं है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों? असत्य होगा। नेक्स्ट है, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है, तो ये होगा सत्य होगा। क्या होगा? ये सत्य होगा। नेक्स्ट है, किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता एवं उसके आयन के गुणनफल के बराबर होती हैं जिसमें विद्युत अपघट्ट का एक सेल घुला होता है। ये क्या होगा? ये सत्य होगा। फिर नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वायुमंडल दाब पर मोलर हाइड्रोजन आयन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण करती हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अनंत तमता पर किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की आणविक चालकता का मान अनंत तमता पर उसके दोनों आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, AF2 गैस प्रबलता ऑक्सीकारक है एवं फ्लोराइड आयन दुर्बल अवयव हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 7वां, जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं एवं दूसरे सिरे से निकलते हैं, इनकी धात्विक चालक का संगठन अपरिवर्तित रहता है, तो ये आपका भी ये भी सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गैल्वेनिक सेल की वह अर्धसेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती हैं। इस विलयन के सापेक्ष इसका विभव ऋणात्मक होता है। इसका आंसर, ये राइट आंसर सत्य हो जाएगा। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। सेल 1 मोल है, 1 मोल MnO4 को Mn2+ में बदलने के लिए 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, ये भी आप ये असत्य हो जाएगा। आप क्या होगा? असत्य होगा। 3 फैराडे की आवश्यकता नहीं होती है। संक्षारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती हैं, इस एवं उसका ऑक्साइड बन जाता है, तो ये आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला क्या है? 1 मोल कॉपर 2+ से Cu, ये कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर डी से मिलान होगा। फिर क्या है? 1 मोल FeO से Fe2O3, Fe2O3, तो ये कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? कहाँ है ऑक्सीकरण? अपचयन है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका सी से होगा। इसका मिलान किस में से होगा? सी से होगा। फिर नेक्स्ट है, 1 फैराडे का मान कितना होता है? 96,500। 1 फैराडे जी से होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? विद्युत रासायनिक सेल क्या है? डेनियल सेल है। विद्युत रासायनिक सेल डेनियल सेल है, इसका एफ से होगा। कोलरास का नियम ये कहाँ है? इसका राइट आंसर कोलरास का नियम बी होगा। कोलरास का नियम क्या है? ये। फिर नेक्स्ट क्या है? द्वितीयक सेल क्या है? सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल है। ये सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल है, ए होगा। फिर 7वां नंबर क्या है? सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक क्या होगा? ये होगा ई, सेंटीमीटर इनवर्स सेल स्थिरांक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एक वाक्य उत्तर देखते हैं। एक शब्द वाक्य में पहला क्या है? एक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं
अपचयन साथ साथ हो वह अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट है ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है क्या कहलाती हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहलाती हैं। क्या? विद्युत रासायनिक सेल। फिर नेक्स्ट है किसी चालक का वह विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओम का नियम है। ओम ने दिया, तो ओम का नियम है। कौन सा नियम है? ओम का नियम है। क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के बर्तन में रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता है। इसका राइट आंसर नहीं होगा। प्रबल अपचायक का एक उदाहरण लिखिए। प्रबल अपचायक Ni प्लेटिनियम, निकिल प्लेटिनियम, ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, वायुमंडल या रासायनिक अभिकर्मों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर संक्षारण होगा। राइट आंसर क्या होगा? संक्षारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन चालकता तंत्र के साथ घटती हैं। किसी विलयन की तंत्र बढ़ाने पर एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है जिसके कारण चालकता कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर क्या कहलाता है? तो EMF कहलाता है, मतलब विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है? EMF। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? सीसा संचायक सेल की आवेशित होने वाली क्रिया लिखिए। तो ये आप लिखी है यहाँ पे बगल में, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? दूसरा 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी होगी, परिभाषा लिखो। इसे आप अपने से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी होती तो कमेंट कहिए, तो हम इसका भी आंसर दे देंगे। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।